यहाँ से सफेदों से पहले चुनाव लड़े और हरियाणा में भर्ती जो बोर्ड है HSC उसके सदस्य रहे भाई विजयपाल जी, भाई देवेंद्र पंचाल जी, आपके पूर्व में विधायक रहे श्री कलीराम जी, भाई ईश्वर मालीवाल जी जो माटीकला बोर्ड के चेयरमैन हैं, भाई बलवंत जी, सभी उपस्थित मंचासीन, अपने रमेश गौर जी और अपने सुरेश पांचाल जी, सभी मंचासीन मेरे साथी, मेरे भाई और मंचासीन सभी प्रमुख मेरे समाज के बंधुगण, सामने उपस्थित भाई और बहनों, अभी कार्यक्रम में आने से पहले मैं शहर के अंदर 2-3 जगह चाय के ऊपर चला गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं गया एक जगह, कहने लगे जी जांगड़ा साहब आज शायद नायब जी का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया है, आप लोग ही वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस किस्म की अफवाहें ये बैकवर्ड क्लासेस के नेताओं को झेलनी पड़ती है। लेकिन ये जो मेरे सामने वर्ग बैठा है, इनके बिना ना किसान का काम चला, ना दुकान का काम चला, ना किसी इंसान का काम चला, ना किसी भगवान का काम चला और ना कभी शमशान का काम चला। क्योंकि शमशान में भी जब राख उठाई जाती है और जब दाग देने से पहले पानी डाला जाता है तो कुम्हार के घर पर जाना पड़ता है और फूल चुगते वक्त खाती है घर में फोड़ी और खूंटी बनवाड़ भी जाना पड़ता है। शमशान में भी हमारे बगैर काम नहीं चलता और भगवान का काम इसलिए नहीं चलता कि पत्थर तब तक पत्थर रहता है जब तक हमारे घुटनों के बीच में नहीं आता है। जब हमारे घुटनों के बीच में आ गया और हमारी छड़ी थोड़े की मार पड़ी, उसी दिन वो भगवान का रूप ले लेता है। किसान को दिन निकलने से पहले हल जोतते वक्त खाती का दरवाजा देखना पड़ता था। किसी ने ओक ठुकवाना, किसी ने पछेला ठुकवाना, किसी ने शर्म करनी करवानी, किसी ने नड़ेल करवानी, किसी ने कुछ करवाना। आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं होगा पछेला नड़ेल क्या होती है। और दिन छिपते ही लोहार के आगे मस्तक टेकना पड़ता था। किसी ने डक कटवाना, किसी ने कस्सी चढ़वानी, किसी ने गडासी चढ़वानी ने, किसी ने दाती के पीते दाते कटवाने। और जैसे ही शादी आई दरवाजे का दरवाजा दर्जी का देखना पड़ता। जैसे ही गर्मी पड़ी कुम्हार का दरवाजा खटखटाना पड़ता। यानी इनके बगैर ना किसान का काम चलता, ना दुकान का काम चलता, ना इंसान का काम चलता, ना भगवान का काम चलता, ना शमशान का काम चलता। ये वो कमेरा वर्ग। लेकिन आजादी से पहले जो इनके साथ हुआ विदेशी हुकूमत ने किया, उससे कोई एतराज नहीं। विदेशी लोग शोषण करते हैं। एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया था और आज सोने की चिड़िया बनने के कगार के ऊपर है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, भारत में हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, पठान आए, गोरी आए, गजनी आए, खिलजी आए, जितने भी आए हजारों मन सोना चांदी राय खैबर अफगानिस्तान के गेट से बढ़ के और सोमनाथ के मंदिर तक समुद्र के किनारे तक लूटते हुए चले गए। किसी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। फिर भी हजारों टन सोना आज भी मंदिरों के अंदर विराजमान है। भारत में कोई सोने की खान नहीं। मेरी उम्र में जब मैंने वो संभाला 40 करोड़ की आबादी देश की थी। पेट भरने के लिए अनाज नहीं था, विदेशों से अनाज आता था। तो खेती के कारण तो लोग साहूकार थे नहीं, कारखाने देश में थे ही नहीं। दो ही तो उद्योगपति थे, बिरला और टाटा कल तक। ना कारखाने थे, ना खेती में कुछ होता था। फिर ये इतने लोग लूटमार करने के लिए आते, हजारों मन सोना चांदी यहाँ से हीरे जवाहरात लूट के ले जाती है। किसने कमाया? कौन लेके आया इसको? इतिहास उठा के देखिए। हिंदुस्तान के कारीगर की बनाई हुई चीजें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती थी। आप लोगों ने सारा पैसा कमाया। ये दौलतमंद हिंदुस्तान आपकी वजह से था। विदेशी आए, लूट के ले गए,
अंग्रेजों ने संपत्ति के साथ लोगों को लूटा और जो भी चीज हमारे देश का कारीगर बनाता था वो इंग्लैंड के कारखाने बनने शुरू हो गए। आज मामूली से मामूली नाखून काटने का एक नेल कटर आता है, उसके ऊपर भी मेड इन चाइना या मेड इन कोरिया लिखा हुआ मिलेगा। विदेशियों ने शोषण किया कोई बात नहीं, विदेशी लोग शोषण करते हैं, लेकिन आजादी के बाद शुद्ध बुद्ध लेनी चाहिए थी। लेकिन आजादी के बाद क्या रहा? चाकू की जरूरत पड़ी इंग्लैंड से मंगा लो, पिस्टल की जरूरत पड़े स्पेन से मंगा लो, घड़ी की जरूरत पड़े स्विट्जरलैंड से मंगा लो, कैमरे की जरूरत पड़े जापान से मंगा लो, मोबाइल की जरूरत पड़े चाइना से मंगा लो, कार की जरूरत पड़े कोरिया से मंगा लो। फिर ये देश का कारीगर क्या करता है? ये धीरे 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 जो अगड़ा समाज था वो पिछड़े वर्गों की सूची के अंदर आ गया। यही आपके पिछड़ेपन का कारण है। लेकिन आपको अगड़ा बढ़ाने के लिए आजादी के बाद तो योजनाएं बननी चाहिए थी, किसी ने सूझ बूझ नहीं ली। 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी आए, उन्होंने नारा दिया मेक इन इंडिया, कि जो भी चीज बनती है वो भारत में बननी चाहिए। ये क्या पागलपन है? ये छोटा सा नेल कटर भी कोरिया से आए, मोबाइल भी हम चाइना से मंगवाए, कार भी हम कोरिया से मंगवाए, पिस्टल भी हम स्पेन से मंगवाए, और उसी दिन से भारत में मेक इन इंडिया का सपना साकार होने लग गया। आज भारत 15,000 करोड़ का केवल मात्र रक्षा उपकरणों में विदेशी निर्यात करता है, जो कभी आयात करता है। 75,000 करोड़ का किसान का बनाया उत्पाद विदेशों के अंदर निर्यात किया गया है। भारत में मेक इन इंडिया का सपना साकार होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कभी लाल किला बनाया शाहजहां ने, उसके बाद बहादुर शाह जफर तक मुगलों ने वहां से हुकूमत की। 1857 के क्रांति के बाद, दमन के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने लाल किले से हुकूमत की और 1947 के बाद कितने प्रधानमंत्रियों ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। लेकिन पहली बार 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ किया, पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। भगवान विश्वकर्मा का नाम पहली बार देश के बजट के अंदर आया और 13,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की। क्योंकि आप लोगों को बैंक से कोई लोन नहीं देता, बैंक को चाहिए गारंटी। गारंटी देने के लिए आपके पास कोई प्लॉट नहीं, कोई जमीन नहीं, केवल हाथ है, हाथों की कोई गारंटी लेता नहीं। इसलिए योजना की कि 3 लाख रुपए तक का लोन हर कारीगर को, कमेरे को, विश्वकर्मा समाज के व्यक्ति को, पिछड़े वर्ग के समाज के व्यक्ति को, पेशेवर दस्तकार लोगों को बिना किसी कोलेटरल गारंटी के दिया जाएगा। उनको प्रशिक्षण के दौरान में 500 रुपये रोजाना का भत्ता दिया जाएगा और उनको औजार खरीदने के लिए भी 15,000 मुफ्त में टूल किट खरीदने के लिए दिया जाएगा। इस योजना का प्रारंभ पूरे देश में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप तक भी योजना आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन आप प्रारंभ कर दीजिए। यह पिछड़े वर्गों के कल्याण का युग शुरू हुआ है, पिछड़े वर्गों के उत्थान का युग शुरू हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो जितने सामने लोग बैठे हैं, कोई चिंता की बात नहीं, आपके बगैर किसी का काम नहीं चलता है। और जो आपके घुटनों के बीच में आ जाता है वो पत्थर से भगवान बनता है। हरियाणा प्रदेश भी और केंद्र भी मानता है कि पिछड़े वर्गों की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है। इस बात के ऊपर कोई शक नहीं है किसी को भी, इसलिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हरियाणा के अंदर भी ऐसी हुकूमत है, ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं जिन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक। पहली बार मैंने पंचायतों में निरीक्षण किया, 70% सीटों के ऊपर गांव के सरपंच पिछड़े वर्ग के लोग बने अब की बार। ये बहुत बड़ी बात है। शुरुआत सरपंच से होती है। चौधरी भजनलाल भी शुरू में गांव के सरपंच बने थे,
अकाली दल के बहुत बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल, वो भी शुरू में सरपंची से उन्होंने शुरुआत की थी। ये राजनीति की पहली सीढ़ी है और पहली सीढ़ी से ही 100 मंजिल तक जाया जाता है, 100वें पैतरे तक जाया जाता है। इसलिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके रहनुमा राज्य में भी बैठे हैं और केंद्र के अंदर भी बैठे हुए। मैं राज्यसभा के अंदर हूं और मुझे पता है कि पिछड़े वर्गों के नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उनको भी 27% अधिकार है। 27% मंत्री केंद्र के अंदर पिछड़े वर्गों से। हम एक दिन गए थे 16 सांसद इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री मोदी के पास। हमने कहा जी मेडिकल इंजीनियरिंग में दाखिलों के अंदर पिछड़े वर्गों की रिजर्वेशन नहीं, ये तो पैदाइशी। आपके रहनुमा राज्य के अंदर बैठे हुए जो बातें कुछ मेरे भाई सुरेश पांचाल जी कह रहे थे, इन बातों के विषय में मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो चुकी है। इन समस्याओं का समाधान हम करवा देंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात आप अंदाजा लगाइए, 2014 से पहले बैकवर्ड क्लासेस के कितने लोगों को नौकरी मिलती थी? एक 95% का बच्चा वो नीचे मुंह लटका के आता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और एक 30% का फिसड्डी बच्चा वो हाथ में सिलेक्शन लेटर लेके आता था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। कैसे हो गया? या तो कहता मेरी तो बुआ सांगी खटवाड़ी बह रखी, कह तो सारी बुआ ने सांगी खटवाड़ी बह हो, इतनी बुआ ले आओ, कह तो जब नौकरी मिले, या फिर 2-4 किले धर के रखिए। दो ही क्वालिफिकेशन थी, तीसरी कोई क्वालिफिकेशन थी नहीं। रिटेन एग्जाम 50 नंबर का, इंटरव्यू 100 नंबर का। मनोहर जी ने कहा 3 और 4 की नौकरी में इंटरव्यू की पढ़ाई खत्म कर दी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, उसी को